हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रदीप हेयर एंड जो आज हम इस सीरीज़ का मतलब जो हमने डीएसए के ऊपर जो लास्ट के दो वीडियोस बनाए हैं उनका ही आज जो रेफरेंस है, जो उसका फर्स्ट मॉड्यूल है दैट इज लेवल 1, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। जो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की सबको पता है। अगर आपने ये वाला वीडियो मेरा नहीं देखा होगा तो फर्स्ट दो वीडियो आप अच्छे से देखो, जिसमें मैंने दोनों चीज़ कवर की है। फर्स्ट जो है कि डीएसए आपको इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर डीएसए के ऊपर कितने जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल है कंपनी में, या किसी भी एमएनसी कंपनी या टू टायर या जो भी स्मॉल स्केल कंपनी है, हर एक कंपनी में डीएसए का कितना परसेंट नॉलेज आपको होना चाहिए। और सेकंड जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें कंप्लीट रोड मैप दिया है मैंने, जो डीएसए के लिए आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक क्या क्या लेट्स से कौन से टॉपिक्स या कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आपको कितने लेवल तक पता होना चाहिए, राइट गाइस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेवल 1। सो अगर हमने देखा यहाँ पे लेवल 1 में ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फर्स्ट वन दैट इज द एरे एंड सेकंड वन दैट इज स्ट्रिंग, राइट है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो पहले जान लेते हैं, या कौन से समय पे क्या सिनारियो है जहाँ पे हम एरे का यूज करेंगे और कौन से समय पे हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अगर हम इसको सी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखा तो यहाँ पे दोनों का भी रोल सेम ही रहेगा एज पर दी सी लैंग्वेज या सीपीपी में जो आपने यूज किया होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एरे में आप कौन सा भी टाइप स्टोर कर सकते हो, मतलब इंट होगा, फ्लोट होगा, या कोई आपका दूसरा कस्टम टाइप डेटा है। बट स्ट्रिंग के लिए कंपलसरी क्या है, आपको कैरेक्टर्स का ही एरे वहाँ पे जनरेट करना पड़ता है। सो इतना ही एकदम सिंपल डिफरेंस है दोनों के, अगर हमने एरे और स्ट्रिंग के बारे में बात किया तो। बट अगर यही टॉपिक अगर हम जावा के साथ में करते हैं तो जावा में इन दोनों के ऊपर फर्स्ट तो है जो डिफरेंस हमने देखा था टाइप का, जिसमें हम एरे के लिए इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, या और कोई कस्टम डेटा है लाइक आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका अगर कलेक्ट करना है डेटा, तो स्टूडेंट का एरे का ऑब्जेक्ट आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है दैट इज मेमोरी। मेमोरी के बारे में अगर बात किया जाए तो जो एरे में है तो जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग के लिए भी जावा में वही डेटा मेंटेन होता है। बट मेमोरी जो रहती है इसका सिंगल कॉपी रहता है। जो आपको पता होगा अगर आपने जावा में एसीपी पढ़ा होगा, स्ट्रिंग फुल कंसेप्ट वहाँ पे अवेलेबल है। तो वो जिस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट करता है उसकी वजह से जो भी इफिशियंसी है या स्ट्रिंग के ऊपर जो भी ऑपरेशन करते हैं वो कितने फास्टर रहते हैं। और एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट है इसका म्यूटेबिलिटी, मतलब मॉडिफिकेशन, मतलब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमने एरे का बात किया, कोई इंटीजर्स नंबर है तो किसी स्टूडेंट का परसेंटेज अगर आपको कलेक्ट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उसमें आप चेंज कर सकते हो। तो जो भी एग्जिस्टिंग एरे होगा आपका उस एरे में आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो। इट मीन्स आप जो भी प्रिमिटिव एरे है उसको आप अपडेट कर सकते हो। वही अगर हमने जावा में स्ट्रिंग की बात की तो स्ट्रिंग इज द इम्यूटेबल, इट इज एन इम्यूटेबल मस्ट बी। जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है वो एज इट इज रहेगा, आप उसको टच नहीं कर सकते। जो भी ऑपरेशन करना है आपको उसके ऊपर नए 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 स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे बन जाते हैं, इसलिए स्ट्रिंग को बोला जाता है इम्यूटेबल। तो ये मेन तीन डिफरेंस है स्ट्रिंग और एरे के बारे में अगर हमने बात की तो जैसे भी आप जावा में कोई भी स्ट्रिंग के ऊपर प्रोग्राम करते हो, मतलब लॉजिकल अगर प्रोग्राम करना है, जैसे कि स्ट्रिंग में से मुझे वॉवेल स्प्रिंग करना है या स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, स्ट्रिंग के ऊपर मुझे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है कि नहीं ये ऑपरेशन चेक करना है, या इवन जो भी एनाग्राम स्ट्रिंग वगैरह आप कर सकते हो, स्ट्रिंग में से वाइट स्पेस रिमूव करने हैं। तो हर एक प्रोग्राम के लिए आपको इस स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एरे में कन्वर्ट करना मतलब कौन सा एरे होगा, फिर स्ट्रिंग के अंदर क्या रहते हैं, आपके कैरेक्टर्स रहते हैं, राइट है। तो यही आपको क्या करना है, कैरेक्टर एरे में उसको कन्वर्ट करना है। तो कैरेक्टर एरे में अगर आपका डेटा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो बेनिफिट है, ताकि आपको स्ट्रिंग में से जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए तो आपको हर बार जैसे पता है सबको कि कैर एट मेथड का यूज करना पड़ता है। तो कैर एट मेथड से क्या हो जाएगा, जितनी बार आप उसको यूज करोगे, लेट्स से कि यहाँ पे आप इंडेक्स आई पास करते हो, ठीक है, तो ये जो भी है मैं टेक्निकल अभी सिर्फ यहाँ पे आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लूंगा इक्लिप्स पे। अब यहाँ पे ये जितनी बार आपकी मेथड्स कॉल हो जाती है तो मेथड एरिया उतनी बार आपका क्रिएट होता है, तो उससे क्या हो जाता है, टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मेथड है तो मेथड के लिए हर बार वहाँ पे आपका एक अलग से मेमोरी एरिया बन जाता है। वही अगर आपने ऑपरेशन डायरेक्टली प्रिमिटिव एरे के साथ में किया है
तो सिंपल आप यहाँ पे कोई एक रेफरेंस वहाँ पे दिया है अपने कैरेक्टर एरे के लिए, लेट्स से ch ऑफ आई। अब ये डेटा जो भी रिट्राइव करेगा वो आपका क्या होगा, प्रिमिटिव होगा, मतलब एक लोकल एरिया में एक ही जगह पे, और उसके अंदर आप कितनी बार भी ऑपरेशन कर सकते हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर 10 कैरेक्टर्स है तो ये 10 बार मेथड एरिया ऐसे अलग अलग बनाएगा। वही अगर आपने कैरेक्टर एरे का यूज किया होगा तो एक ही बार क्या करेगा, आपका मेथड एरिया बनेगा और इसके अंदर सारे के सारे आपके कैरेक्टर्स रिट्राई हो जाएंगे। तो ये ही मेन डिफरेंस है जो मैं आज आपको फर्स्ट लेवल के केस में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट कि एरे का यूज जो होता है मोस्टली, तो आज के डेट में अगर हमने देखा तो प्रिमिटिव जितने भी है, प्रिमिटिव के साथ में हम एरे का यूज करते हैं। और अगर आपके पास कस्टम डेटा है, सो कस्टम मीन्स अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय का डेटा है, राइट है, तो एम्प्लॉय का अगर डेटा है तो इसके लिए हम यूज करते हैं जावा में स्पेशली क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे कलेक्शन यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन बहुत ही इजी सब चीजें आपको क्या कर लेता है, इनबिल्ट उसके जो डेटा स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो कलेक्शन के लिए हम जो है वीडियो अलग से सेपरेट में इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, बट उसके पहले हमें क्या करना है कि जो प्रैक्टिकली मतलब कि लॉजिकली हम हर एक प्रोग्राम को विदाउट यूजिंग इनबिल्ट, मतलब जो भी रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर है उनका यूज ना करते हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एरे में से यूनिक नंबर प्रिंट करना है तो वही अगर कोड मैंने जो भी नंबर्स ऑफ जो एलिमेंट्स है उसका अगर मैंने कलेक्शन के एपीआई में सेट के थ्रू मैंने बिहेवियर उसका रिट्राइव किया तो मुझे यूनिक नंबर मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेट क्या करता है, डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता। तो यही बिहेवियर हमें विदाउट यूजिंग सेट और विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड कैसे करना है वो हम लॉजिकल प्रोग्राम के थ्रू आगे पढ़ने वाले हैं। सो ये है मेन जो मैं यहाँ पे बताना चाहता था। देन प्रिमिटिव्स और कस्टम के लिए आपके पास क्या है, प्रिमिटिव के लिए एरे रहेगा, कस्टम डेटा है एम्प्लॉय वगैरह उनका कलेक्शन करना है या उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करना है, डेटा सॉर्टिंग करना है, तो आप डायरेक्टली कलेक्शन इस एपीआई के पास जा सकते हो। उसके अलावा अगर आपका जो डेटा है प्रिमिटिव उसको छोड़ के अगर हमने देखा कि स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का जो कंटेंट है यहाँ पे, तो स्ट्रिंग को क्या किया जाता है यहाँ पे जावा में, लेट्स से s इक्वल टू डबल कोट, अब यहाँ पे मैंने लिखा है जावा, ठीक है। अब ये जो जावा रहेगा इट इज आल्सो लाइक लेट्स से है सिंगल कोट ए फी ए, राइट है। अब यहाँ पे जो भी हमने किया है ये क्या रहेगा, आपका कैरेक्टर एरे, राइट है। और लेट्स से कि सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर, कोई भी आप यहाँ पे वर्ड यूज करो, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो हम एस इस रेफरेंस वेरिएबल में या फिर हम जैसे सिंपल वेरिएबल बोलते हैं, तो एस को एज द ट्रीट कर रहे हैं हम रेफरेंस ऑफ द स्ट्रिंग, राइट है। और स्ट्रिंग जावा में क्या है, एक ऑलरेडी क्लास है, स्ट्रिंग जावा में एक ऑलरेडी क्लास है, इसका मतलब है ये एस क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, एस क्या बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को डिफाइन करने का ट्राई किया या समझने का ट्राई किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्ट्रिंग इज a sequence of character, string is the sequence of character or collection of characters which represent by a object, represent by an object। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ये जो सीक्वेंस है आपका कैरेक्टर्स का उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा कि सारा डेटा एक ही जगह पर है, मतलब इस ईएस के थ्रू जो भी उसके क्लास है, मतलब क्लास के अंदर क्या रहेंगे, मेथड्स रहेंगे। मेथड से मतलब कि कुछ तो डिफरेंस रहेगा कि एरे में और स्ट्रिंग में। अगर मैंने यहाँ पे इसी जगह पे अगर एक इंटीजर का एरे डिफाइन किया होगा, लेट्स से दिस 1 1 2 3, अब इस एरे में से अगर मुझे कोई मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो मुझे एरे को रिट्राइव करना पड़ेगा और फिर उसके लिए अलग से सिंपल लॉजिक लिखना पड़ेगा, इफ एल्स वाला या जो भी इफ मैक्स वगैरह हम करके आगे देख लेंगे। यही अगर मुझे ऑपरेशन स्ट्रिंग के ऊपर करना है तो स्ट्रिंग के पास सारे के सारे मेथड से लाइक कंपेयर टू मेथड है, वहां पे इक्वल्स मेथड है। मतलब डिफरेंस ये रहता है कि प्रिमिटिव में एरे में और स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग के पास इसके खुद के इनबिल्ट मेथड्स हैं जिसका यूज करके आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो या जो भी ऑपरेशन है स्मूथली परफॉर्म कर सकते हो। तो आई होप गाइज यू एक्चुअली गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। द मेन सिंपल जो मेन डिफरेंस है, हम एरे और स्ट्रिंग इन दोनों के ऊपर जो भी आगे जाके टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो पहले समझना है कि एरे कब रहेगा और आपका स्ट्रिंग कब रहेगा, ठीक है।
सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।